हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न जो आप लोगों को अभी तक हमने क्लासेस पढ़ाई हैं आप लोगों के लिए, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनके बारे में आप लोग पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देखिए, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे गए हैं वो कई एक्सरसाइज को मिला करके यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, एक एक करके आप लोगों को सभी क्वेश्चंस में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, शुरू करते हैं क्लास। लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन एक तरफ लिखे हुए हैं आपको, अलग अलग क्लास के दिए गए, जो अलग अलग सिस्टम है इनका, हर क्वेश्चन का अलग अलग रूल है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे इनको हल करना है। सबसे पहले देखिए, लिखा है 9, 12, 18 का लासापा। 9, 12, 18 का लासापा देखिए पूछ रहा है। तो लासापा देखिए, दो पहले ही मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाया था इसके बारे में, संख्याओं के बारे में, बाद में लासा और मासा का। ठीक है, देखिए 9, 12, 18 दो विधियां बताई गई, एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। ठीक है, तो कोई विधि आप लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 9, 12 और 18। ठीक है, लासापा निकालना है, तो सबसे पहले सिस्टम क्या होता है, मैंने देखिए इसमें आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुविकल्पी प्रश्नों से लिए गए हैं और कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से लिए गए। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें कोई भी नहीं है, या तो बहुविकल्पी है या फिर अति लघु उत्तरीय है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 हमको करना है, अच्छे नंबर आप लोगों को लाने हैं, तो इसके लिए क्या करें आप लोग, सबसे पहले पेपर को हल करेंगे तो उत्तर संख्या 1, ठीक है, इस तरीके से डालेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पर चाहे तो आप लोग डाल सकते हैं हल। ठीक है, उत्तर संख्या 1 क्या लिखा है, 9, 12, 18 का लासापा। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छे नंबर लेने हैं, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, मायने रखती हैं, और मैं जैसे ही आप लोगों का एग्जाम आएगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग लिखें ताकि आप लोगों के बेहतर नंबर आए और कम से कम नंबर जो है आपके कटें, आप टीचर जो है आपसे प्रभावित हो और आपके कम नंबर काटे। ठीक है, तो 9, 12, 18 देखिए, 9, 12 और 18 यहाँ पर देखिए तीन संख्याएं हमारे पास लिखी हैं, 9, 12 और 18। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 9 जो होता है क्या 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा। जिनके इकाई के स्थान पर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या फिर 8, ये डिजिट मैंने पहले भी बताए हैं। अगर ये नंबर आते हैं तो आप उसे किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, तो लासापा का रूल क्या है, अगर एक नंबर नहीं भी कट रहा है तो क्या हुआ, आगे के अगर नंबर कट रहे हैं तो अभी आप 2 से काटिए इसको। ठीक है, तो 2 से 9 नहीं कट रहा, उतार लेंगे, 2 छंग 12 और 2 9 18। आगे देखिए 2 से 9 फिर नहीं कट रहा, 2 तिहाई 6 और 9। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 3 से करेंगे, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 3 तियां 9। फिर 3 से देखिए 1, 1 और 1। ठीक है, कोई भी इस तरीके से संख्या आप लोगों को दी जा सकती है और लासा मासा पूछा जा सकता है, तो आप लोग तब तक उसे काटेंगे जब तक एक एक सभी संख्याओं के नीचे ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, लासापा बराबर इस तरीके से आप लिखेंगे, जो इनके फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड जो हैं उनको यहाँ पे लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए आप यही पैटर्न यूज करेंगे। उत्तर संख्या देखिए 1 हो गई आप लोगों की। अगर आप लोगों को लगता है कि जो पेपर जिस उसमें आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये कर रहे हैं आप लोग, तो अगर उस पेपर पेज में अगर आप लोगों का क्वेश्चन दूसरा आ जाता है तो आप उत्तर संख्या उसी में 2 नंबर डालिएगा। ठीक है, और अगर नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे, तो अगले पेज पर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि आधा सवाल इस पेज पे और आधा सवाल दूसरे पेज पे, ये आप लोगों को पेपर में बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगर मान लीजिए आ जाता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल करिए बेहिचक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो नहीं करेंगे। अगली बार देखिए, लिखा है उत्तर संख्या 1 है, उत्तर संख्या आप लोगों को अब 2 हल करनी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, देखिए ये कहां से लिया गया है, बहुविकल्पी प्रश्नों से, जैसे 0 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर होते हैं। लेकिन सबसे छोटी, चाहे जितने ऑप्शन बना दिए जाएं, लेकिन सबसे छोटी संख्याएं तो बहुत ज्यादा नहीं बनाई जा सकती, वो तो एक ही होती है। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या के बारे में बात की गई है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप लोग कितनी लिखेंगे, 1 लिखेंगे।
ऑप्शन में होता है तब भी ऑप्शन के हिसाब से आप लोग जो जिस ऑप्शन में एक नंबर एक लिखा होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जिसमें एक लिखा होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चाहे वो 1 नंबर पे हो, 2, 3, 4 नंबर पे हो, वही ऑप्शन आप लोग सही लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, फिर मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को देखिए हो गया और जगह बच गई, तो यहीं पर आप डालेंगे उत्तर संख्या 3। कहीं पर भी आप लोगों को जगह ज़्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं है, जगह ज़्यादा छोड़ने से नंबर नहीं मिलते। बहुत से लोग सोचते हैं ज़्यादा जगह छोड़ने से नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा जगह छोड़ने से नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है, 5 का, ये देखिए ये है अनुपात, और ये देखिए सबसे पहले हम बूंदियों के बारे में जानते हैं। ये 2 बूंदी लगी हुई हैं, तो 2 बूंदी लगी हैं, तो 2 बूंदी का मतलब क्या हो गया, अनुपात। 2 बूंदी का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं अनुपात, ठीक है। और यहीं पर 4 बिंदी अगर लगा दी जाए तो इसको हम कहते हैं समानुपात, ठीक है। तो पहले तो ये बूंदियों के बारे में आप लोग जान लें। जो डॉट डॉट के निशान लगे होते हैं घड़ी में, जैसे आप लोग घड़ी छोटे पे बांधते होंगे, बच्चे बहुत से बांधते हैं, देखा भी होगा, 2 बूंद उसमें लुप 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 करके नंबर आया करते हैं ना, तो ये दुप दुप वाली घड़ी आती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो 2 नंबर आते हैं, तो हर जगह पर इन नंबरों का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अगर हिंदी भाषा में चले जाएं, आपने देखा होगा लिखा है रामः, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 बूंदी लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे अनुपात है, इन बूंदियों का मैथ में यूज करेंगे यहाँ पर, तो हम ये अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है, देखिए ये 9 ऐसे लिखा है, तो इसको 9:30 भी पढ़ा जा सकता है, और लेकर मान लीजिए टाइम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, 9:30। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं, और संस्कृत में इसको विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करना है, कह रहे 5:5, ठीक है, 5:5, फिर समानुपात x:45, ठीक है। ये अति लघुत्तरी प्रश्न में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, जो किताब आई है। अब देखिए इसका नियम कैसे है, कि इसमें नियम ये होता है कि बाहर बाहर की गुणा कराते हैं, ठीक है। अनुपात का रूल क्या होता है, बाहर बाहर की गुणा कराते हैं और अंदर अंदर की गुणा कराते हैं। तो 5 की 45 से कराएंगे और 5 की x से कराएंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही। अब देखिए क्या करना है, यहां पर आप लोगों को क्या करना है, जिसके साथ में x गया हो, ठीक है, तो पहले हम उस पद को लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे x, 5 गुणे x बराबर 5 के साथ कौन गया, 45, तो दूसरे 5 के साथ 45 गया, तो 5 गुणे 45 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर, ये गुणे में यहाँ पे लिखा हुआ है 5 गुणे 45, ठीक है, 5 गुणे 45, और बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 5 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, 45, ठीक है। जो x मान जिसका पूछ रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई। यहाँ पर कोई और भी नंबर पूछा जा सकता था आप लोगों से, मान लीजिए यहाँ पे 5 5 दिया गया, ये तो एक बस नमूना है जो आप लोगों को करके दिखाया गया कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकते, लेकिन ये जो रूल है, देखिए यहाँ पर जो मैंने रूल प्रयोग किया है सवाल को हल करने का, ये नहीं बदलेगा, ये सेम टू सेम ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। इसमें बाहर बाहर की गुणा करानी है और अंदर अंदर की गुणा करानी है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए उत्तर नंबर 3 हो गए। कह रहे समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, उत्तर संख्या 4। क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आप लोग उत्तर संख्या जरूर डालेंगे, ठीक है। उत्तर संख्या 4, उत्तर संख्या 4 है, देखिए अंडरलाइन कर देंगे इसको। तो उत्तर संख्या 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि समीकरण में कितने पक्ष होते हैं। देखिए समीकरण बताया गया होगा, ये बराबर का निशान लगा हुआ है, ठीक है, बराबर का निशान लगा है। तो पक्ष का मतलब होता है एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। तो ये तो मोटी बात है, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है। इसको LHS कहते हैं और इसको RHS कहते हैं। 2 पक्ष हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो ये बहुविकल्पी प्रश्न से लिया गया क्वेश्चन है कि समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, 1 पक्ष, 2 पक्ष, 3 पक्ष, 4 पक्ष, कितने पक्ष होते हैं। तो समीकरण में कितने पक्ष हो जाएंगे, 2 पक्ष, ठीक है। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। अगला देखिए उत्तर संख्या 5, यहां पर डालेंगे उत्तर संख्या, और ये हेडिंग समझिए आप, इसको हेडिंग के हिसाब से ही आप लिखेंगे। उत्तर संख्या 5 कह रहे AX + BX - AY - BY के गुणनखंड कीजिए। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हल कर लिख लेते हैं AX + BX - AY और -BY, ठीक है। AX + BX - AY
बी वाई। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणनखंड देखिए कॉमन लेना है। गुणनखंड करने का मतलब कॉमन लेना होता है। यहाँ पर अगर आप लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी बचता है। क्या बचता है? ए प्लस बी। तो एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा? ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी कॉमन ले बच गया आप लोगों का, एक्स कॉमन लिया जब ए प्लस बी बच गया। यहाँ पर देखिए वाई मिल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई को कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो बचेगा ए, और माइनस कॉमन लेने पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी फिर कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड। 5 नंबर तक आप लोगों के क्वेश्चन हल हो गए हैं, और तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है छठा प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड है। कौन कौन दिया है इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। देखिए उत्तर संख्या कौन सी है, यहाँ पे डालेंगे उत्तर संख्या 6। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, वो आंसर नंबर डालेंगे, और अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आंसर नंबर डालते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग आंसर नंबर भी डाल सकते हैं। वैसे तो आप उत्तर संख्या ही डालें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, 7 के ऐसे दो गुणनखंड कर देने हैं जिसका मान 8 हो, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं? देखिए इसका नियम ये होता है कि जो सी वाला मान है, अगर ए का मान नहीं दिया है तो सी के मान को ऐसे दो टुकड़े में बांटिए कि बीच वाले मान को, यानी कि बी का मान आ जाए। तो ये हो जाएगा माइनस का 7x और माइनस का 1x और प्लस के 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो दो पदों में उस तरीके से फिर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? x माइनस 7, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x माइनस 7, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर जो आगे पद होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये यहाँ पर देखिए x माइनस 7 दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, और x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा जो आप लोगों को गुणनखंड करने हैं। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर आप लोगों का कौन सा आ गया? 7। तो यहाँ पर क्या डालेंगे? उत्तर संख्या। देखिए ये कॉपी आप लोगों को जो दी जाती है, कॉपी के बारे में भी हम बात करेंगे, कॉपी भी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस टाइप की कॉपी आप लोगों को दी जाती है वहां पर लिखने के लिए। ये सारी चीजें मैं अपने जो आप लोगों के एग्जाम आएंगे तो उसके समय के अनुसार आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी। फिलहाल आप लोगों को इतनी बड़ी कॉपी दी जाती है कि आप लोग एक पेज पर मैथ के 2 क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो छोटे क्वेश्चन हैं। बड़े क्वेश्चन भी आते हैं जो एक पेज में एक ही आप लोगों को लगाना है। ठीक है, बड़ी कॉपी आती है, और आप चाहें तो बी कॉपी भी ले सकते हैं। ठीक है, उत्तर संख्या 7 देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसमें भी देखिए आप लोगों को क्या करना है? गुणनखंड ही करने हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे हमने बताया 7 के गुणनखंड करने, तो यहाँ पर किसके करने हैं? 5 के करने हैं, और लाना है आपको 4। गुणनखंड हो जाएंगे 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएंगे, और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4 हैं, तो बड़ा नंबर हमको बताया था मैंने पिछले अपने वीडियो में जो इसकी क्लास हुई थी, तो मैंने बताया था कि गुणनखंड करने के बाद में जो बड़ा नंबर होता है वो क्वेश्चन में दिए गए चिन्ह के आधार पर चलता है। तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का 5x हो जाएगा। छोटा नंबर है तो विपरीत चिन्ह लेना पड़ेगा, 1x और माइनस के 5। यहाँ पर देखिए दो दो में अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 5। यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए x माइनस 5 x माइनस 5 सेम आ रहा है, तो ये यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बच गया हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, यही आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई बताई गई उसी के अकॉर्डिंग पेपर देखिए आप लोगों का। सबसे आसान बात यह है कि मैथ का पेपर अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं तो 25 में 25 नंबर भी आप ला सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सात क्वेश्चन हो गए आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी अच्छे से आ रहे होंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 2 की घात x। देखिए उत्तर संख्या 8 है, क्या लिखा है? 2 की घात यहाँ पर x है, और बराबर में कितना लिखा है? 16 लिखा हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्न था, बहुत छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है 2 की घात x बराबर 16, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है? तो ये देखिए x का मान कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए एक तरफ देखिए आधार और घातांक लिखा हुआ है, और 16 को क्या करेंगे? इस तरीके से हम टुकड़े कर देंगे इसके। ठीक है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के गुणनखंड हो गए। अब 2 की घात x बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घात 4।
अब देखिए तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं, ठीक है। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ये दो दो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और x बराबर कितना बच जाएगा, 4। यही आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है, कि x की वैल्यू क्या है। अगला देखिए उत्तर संख्या 9, क्या कह रहे हैं, 33.328 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिर्फ देखिए 2 का स्थानीय मान पूछा गया, मैं एक एक करके आप लोगों को सबका मान बता देता हूं। 33.328, यहाँ पर देखिए दशमलव जो होता है वो मेन होता है, यहाँ पर देखिए इकाई चलता है, ये इकाई होती है, ये दहाई होती है, इधर चलेंगे तो सैकड़ा हजार चलेगा, ये क्या होता है दसवें, ठीक है, फिर होता है सौवें और फिर क्या होता है हजार में, ठीक है। इसके अगर स्थानीय मान की बात करी जाएगी, 3 की स्थानीय मान 3 ही होगा, दूसरे 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा क्योंकि ये दहाई पे है। इधर आते हैं तो 3 का 3/10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2/100, सौवें है, और हजारवें का मतलब 8/1000। सारी चीजें आप लोग समझ लीजिएगा। 3/10 का मतलब होता है 1 अंक पे दशमलव लगेगा, 100 का मतलब है 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो 0.02 हो जाएगा और 0.008 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 का, अगर देखिए इस दहाई के 3 का देखेंगे तो 30, इकाई का 3, दशमलव 3 का 0.3 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 0.02 और 8 का हो जाएगा 0.008, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग स्थानीय मान किसी भी नंबर, और भी डिजिट यहाँ पर मान लीजिए बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 7 बढ़ा देंगे तो 0.0007 हो जाएगा। जितने भी डिजिट आप बढ़ाते चले जाएंगे, इधर बढ़ा देंगे तो ये बढ़ा देंगे तो ये 500 हो जाएगा, और बढ़ा देंगे कोई अंक तो 5000 हो जाएगा। कोई भी डिजिट आप बढ़ाते चले जाएंगे तो उसके जीरो इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे और उधर पीछे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। पॉइंट का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर संख्या 10, ठीक है। जो आप लोगों की एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न आप लोगों को जो पढ़ाए जा रहे हैं उसका ये आखिरी प्रश्न है, और उम्मीद है सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को बताए गए अलग अलग टाइप के, ये सभी समझ में आ गए होंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। तो आज आप लोगों को ये अभ्यास प्रश्नों के बारे में बताया गया। आगे जो आप लोगों की टॉपिक पढ़ाई चल रही है वो अगला टॉपिक आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप लोग बस काम ये आप लोगों को करना है कि आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है, अगर आप लोगों को 25 में 25 नंबर लाने हैं तो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो सहयोग है, आपका साथ अपने इस छोटे भाई को आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। ताकि हम लोग भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, पढ़ाई के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग अगर चाहते हैं तो कि ये मेहनत सफल हो तो इसके लिए आप लोग थोड़ी मदद जरूर करिएगा, ठीक है। देखते हैं वीडियो जो आप लोगों की चल रही है, इसमें आप लोगों का अभ्यास प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन, 1/8 -3/8 प्लस 2/8 भाग 1/4 का 1/2, ठीक है। ये बॉडमास नियम में मैंने आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बॉडमास का रूल जो पढ़ाया गया उसमें बताया गया था कि अगर कहीं पर दी गई सीरीज में का शब्द आ जाता है तो सबसे पहले उसे ही हल करते हैं, बाकी सभी नंबर सुधार लेते हैं। तो 1/8 -3/8 प्लस 2/8, अब देखिए भाग लगा लेंगे और इसका टेबल पढ़ लेंगे तो 1 1 कम 1 4 दूनी 8, ठीक है। इस तरीके से आगे देखिए 1/8 -3/8 प्लस 2/8, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1/8 को हम भाग हटा देंगे और ये हो जाएगा गुणा 8/1, पीछे के नंबर को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से देखिएगा गुणा हो जाएगी 1/8 -3/8 प्लस 8 दूनी 16/8, ठीक है। यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, बट आप कैंसिल करेंगे फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। 8 दूनी 16/8 1 कम 8। अब देखिए यहाँ पर एक पद माइनस का लिखा हुआ है, आपको नियम बताया गया होगा पहले जुड़ता है और फिर घटता है। यहाँ पर आकर के सबसे बड़ी चीज आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, बहुत से बच्चे 90% बच्चे जब मैं पढ़ाता हूँ क्लासेस में तो 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो गलतियां कर देते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमको गणित नहीं आती सर इसीलिए गलती हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है आप लोगों को ना पढ़ने का। अब देखिए गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं 1/8, उनको पता है बॉडमास रूल में बताया गया कि पहले जोड़ा नहीं घटाया नहीं जाता, पहले जोड़ा जाता है, तो वो क्या करते हैं 16 और 3 को जोड़ देते हैं और 19/8 लिख देते हैं, फिर ये सवाल आकर के यहाँ पे फंस जाता है, फिर हल नहीं होता, ठीक है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, और घटाते भी हैं, बड़े क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लोग हम जानते हैं घटा देंगे 19 में से 1 और माइनस के बचेंगे 18/8, आप घटा देंगे, आप टैलेंटेड हैं होशियार हैं आप घटा देंगे, बट
ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी बारीकी है जो आप लोग ध्यान से समझे कि बारीकी क्या है। यहाँ पर देखिए एक चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, एक प्लस का लगा है, तो ये जो पद है ये माइनस का है, इसको हटा देते हैं। 1/8 प्लस 16/8 और माइनस 3/8, हम क्या करते हैं माइनस के पद को पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और 1 17/8 माइनस 3/8। ठीक है, तो देखिए 17/8 माइनस 3/8, अब यहाँ पर आराम से घट जाएगा, 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 14/8। चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, 2 चक्कू 8 और 2 7 14, आंसर हो जाएगा 7/4। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से आप लोगों को जो विविध प्रश्नमाला या अभ्यास प्रश्न कह लीजिए जो आप लोगों के थे, जो मैंने आज आप लोगों को बताए, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इसी तरीके से जो अगला टॉपिक आप लोगों का आएगा वो भी आप लोग पढ़िएगा। एक एक करके जो भी टॉपिक होंगे आप लोगों को पूरे पढ़ाए जाएंगे, बताए भी जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे वो आप लोगों को कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।